दोस्तों मुझे कुछ मैसेज और कॉल्स आए थे। उसमें मुझसे ये बोला गया था कि किसके लिए कौन सा आईटीआर सूटेबल है, खास करके जो सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है। एक्चुअली डिमांड ये हुई थी कि जिनका नॉन सैलरी इनकम है उनके लिए कौन सा आईटीआर इस्तेमाल होना चाहिए। इस चीज़ पर एक वीडियो बनाऊँ। नमस्कार दोस्तों, गुप्ता ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक यही है कि किस इनकम के लिए या किस पर्सन के लिए कौन सा आईटीआर सूटेबल है, ये जानते हैं। तो दोस्तों आईटीआर के बारे में जानने से आईटीआर के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इनकम क्या होती है और इनकम कैसे होती है। देखिए, इनकम करने के, पैसे कमाने के हज़ारों लाखों तरीके हैं। हर कोई अपने हिसाब से पैसे कमाता है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से पैसे कमाने के सिर्फ 5 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है सैलरी, जिसे लोग सबसे इजी और सबसे सेफ मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो सबसे हार्ड और सबसे ज़्यादा रिस्की है। खैर, ये तो अपने अपने परसेप्शन की बात है। दूसरा तरीका होता है, आपके पास घर है जिसमें आप रहते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा एक घर है, उसको आपने दूसरे लोगों को किराए पर दे दिया और आपको इनकम आती है रेंट की। रेंट, हाउस रेंट। हाउस इनकम के बाद, मतलब कि हाउस का जो रेंटल इनकम है, इसके बाद तीसरा तरीका है, वो है बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो जाती है, और प्रोफेशन कहने का मतलब एक लॉयर, एक डॉक्टर, एक कंसल्टेंट जो सर्विसेज देते हैं, ये सर्विस नेचर से आता है, ये बिजनेस नेचर से आता है। बिजनेस में हर तरह का बिजनेस आ जाता है, लाखों करोड़ जितने भी बिजनेस हैं, आप समझिए जो भी बिजनेस है सारा बिजनेस इसमें आ जाता है। यहाँ तक कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा घर है और उसको आपने किराए पर दे के रखा है, वो भी बिजनेस में आ जाता है। अगर आपने किसी को दुकान किराए पर दे के रखा है तो वो भी बिजनेस में आ जाता है। आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं वो भी बिजनेस में आ जाता है। आप किसी से सामान खरीद के दूसरे को बेचते हैं वो भी बिजनेस में आ जाता है। प्रोफेशन सिंपल सर्विस सेक्टर की चीज़ें। इसके बाद चौथा आ जाता है, वो है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब हुआ कि आपने कोई वैल्यूएबल एसेट परचेज कर लिया है। कैपिटल गेन के डिफिनेशन होते हैं, उसमें कुछ एसेट्स फिक्स किए हुए हैं, सारे एसेट्स नहीं आते। सपोज कीजिए ज़मीन हो गई, घर हो गया, जो आपने खरीद के रखा हुआ था, टाइम के साथ उसमें प्राइस अप्रिसिएशन हुआ और उसको आपने बढ़े हुए दाम पर बेच दिया। तो ये जो बढ़ा हुआ दाम हुआ, ये जो प्रॉफिट हुआ, इसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन बोलते हैं। और ऐसी इनकम जो इस चारों में नहीं आती, वो आ जाती है अदर सोर्सेस। कहने का मतलब वो हर इनकम जो इस 4 कैटेगरी में नहीं आती है, वो 5वीं कैटेगरी में आ जाता है और उसे कहते हैं अदर सोर्सेस। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। तो ये है 5 तरीके पैसे कमाने के इनकम टैक्स के हिसाब से। अब देखिए, इसमें 4 तरीके जो है ना वो रेगुलर नेचर के हो जाएंगे। सैलरी आपको हर महीने आती है, रेंटल इनकम हाउस की आपको हर महीने आती है, बिजनेस और प्रोफेशनल वाले की भी मंथली इनकम होगी या पेरियोडिकल इनकम होगी। अदर सोर्सेज जो बच गया उसका भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल गेन एक रेगुलर नेचर का इनकम नहीं है। आप हर रोज जमीन खरीद कर नहीं बेचते। जिनका स्वभाव ही है जमीन को खरीद करके बेचना, वो बिजनेस में आ जाएगा। कहने का मतलब, अगर मैं ऐसा काम करता हूँ, मेरा काम ही है जमीन को खरीदना फिर बेचना, खरीदना फिर बेचना, खरीदना बेचना, दैट इज बिजनेस। वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा। कैपिटल गेन मैंने एक्सीडेंटली बेच दिया या मेरी इच्छा हुई तो बेच दी, मेरे पास वो एसेट था कई सालों से रखा हुआ, या फिर मैं हाल ही में खरीदा, इट रेगुलर नेचर नहीं होगा, तभी वो कैपिटल गेन में आएगा। चाहे वो जमीन हो, घर हो, या कोई भी कैपिटल एसेट हो। यहाँ पर ध्यान रखिए, गाड़ी वाड़ी बेचने का उसको, उसके ऊपर कोई प्रॉफिट अगर होता है तो कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि गाड़ी पे बेचने पर प्रॉफिट नहीं होता है, पर्सनल ज्वेलरीज बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। ये सब पर्सनल एसेट्स होते हैं। पर्सनल एसेट्स का पर अगर प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, वो किसी भी इनकम के कैटेगरी में नहीं आता, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम नहीं मानता है। अदर सोर्सेज में हर वो चीज़ आ जाती है, जैसे इंटरेस्ट इनकम, आपने एफडी करा के रखा है, इंटरेस्ट आया, आपने शेयर खरीद के रखा है, डिविडेंड आया, और भी कोई दूसरी भी इनकम जो इस ऊपर के कैटेगरी में नहीं आती है। यहाँ एक एक्सेप्शन कह सकते हैं कि कैपिटल गेन के नेचर में एक ही ऐसा इनकम है जो रेगुलर नेचर में आता है। अगर आप शेयर मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं,
शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, 1 महीना रख के बेच दिया, 1 हफ्ते रख के बेच दिया, 1 साल रख करके बेच दिया। तो जो ये रेगुलर करता है, शेयर मार्केट से आने वाला इनकम, 3 तरह की इनकम आती है शेयर मार्केट से। पहली, आपने खरीदा और उसी दिन बेच दिया, वो आ जाता है बिजनेस में। आपने खरीद कर रख लिया, उसे बेच दिया, वो आ जाता है कैपिटल गेन में। आपने शेयर खरीदा हुआ, उसके ऊपर डिविडेंड आया, वो आता है अदर सोर्सेज में। डिविडेंड, अदर सोर्सेज। प्रॉफिट सेम डे, जो इंट्राडे जिसे बोलते हैं, उसे बिजनेस में। और जो प्रॉफिट हो गया होल्डिंग पर, वो आ जाता है कैपिटल गेन में। तो ये है 5 तरीके पैसे कमाने के। अब आईटीआर कैसे कैसे अप्लाई होता है? देखिए, आईटीआर 7 होते हैं, लेकिन मैं यहाँ समझाऊंगा सिर्फ 5, क्योंकि ये जो वीडियो है वो सिर्फ इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए है। आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4 जो है, 4 आईटीआर होते हैं जो इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर के जो आईटीआर होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस और कंपनियों के लिए होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपीज के लिए होते हैं, वो इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होते हैं। तो हमारे पास हो गए आईटीआर 4 हो गए। आईटीआर कहने का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। फॉर्म कहने का मतलब फॉर्म जिसमें आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1, 2, 3, 4। जनरली बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि आईटीआर 1 सैलरी वालों के लिए होता है, सही है। अगर आपके पास सैलरी के अलावा क्या क्या होगा तो आईटीआर 1 ही जाएगा। आपकी इनकम होती है पहला सैलरी से, सैलरी के अलावा इसमें प्लस कर देते हैं। आपके पास अपना घर है या कंपनी प्रोवाइडेड घर है, आपके पास जो अपना एक्स्ट्रा घर मकान है उसको आपने किराए पर दे दिया और उससे रेंटल इनकम आ रही है, तो ये हो जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस भी कहिए, इनकम टैक्स की भाषा में हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक घर से अगर इनकम हो रही है तो, और इसके अलावे आपको किसी तरह का इंटरेस्ट का इनकम हो गया, कहने का मतलब अपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा के रखा, आपने एमआईएस करा के रखा, ज़्यादातर रिटायर्ड लोग करा लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सैलरी जो है ना, सैलरी में सिर्फ सैलरी ही नहीं आता, सैलरी में यहाँ पर पेंशन भी आता है। जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं और पेंशन मिल रही है, उनका पेंशन भी सैलरी में ही आता है, ठीक है। पेंशन इज अ पार्ट ऑफ सैलरी, पेंशन इज नॉट एनी अदर इनकम। एनी फंड, एनी मनी रिसीव्ड फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, ठीक है, एनी मनी रिसीव्ड फ्रॉम योर एम्प्लॉयर फॉर सर्विंग हिम, ठीक है, चाहे वो आपको उस वक्त मिले, बाद में मिले, एरियर के तौर पर मिले या किसी दूसरे तरीके में मिले, दैट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। कैश में मिले या काइंड में मिले, यहाँ तक कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको गाड़ी भी दे देता है ना, वो भी सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा। पैसे दे, पेंशन दे, एरियर दे, बोनस दे, कुछ भी दे, दैट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। जो आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है वो सैलरी का ही पार्ट होता है। सैलरी एक डिफिनेट, एक छोटा वर्ड है, लेकिन ये डिफाइन बहुत, मतलब बहुत वाइड लेवल पर ही जाता है। सैलरी, सैलरी प्लस रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इनकम। अगर आपके पास यही 3 इनकम है और ये 50 लाख से कम है, और अगर ये 50 लाख से कम है, आईटीआर फॉर्म नंबर 1, द बेस्ट आईटीआर फॉर यू। आईटीआर फॉर्म नंबर 1 इनके लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ चीज़ें इसमें ऐड होते जाएंगी, तो आपको कैसे कैसे आईटीआर फॉर्म चेंज होता जाएगा, मैंने आपको बता दिया। अब आईटीआर 2 देखते हैं। तो आईटीआर 1 के बारे में मैंने क्या बताया? पहला सैलरी, दूसरा हाउस रेंट पर है और ये एक हाउस है, सिर्फ एक हाउस है, और तीसरा इंटरेस्ट इनकम। अब मान लीजिए यहाँ ये हाउस की संख्या +1 हो जाती है, कहने का मतलब एक से ज़्यादा घर हो जाते हैं, एक से ज़्यादा घर, कहने का मतलब 2+ में हो गए, 2 या उससे ज़्यादा, तो आपका आईटीआर 2 लग जाएगा। या घर तो एक ही है
लेकिन चौथा इनकम आपका ऐड हो गया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, आपके पास कोई खानदानी ज़मीन थी या आप ही ने बहुत पहले खरीद के रखा था, या घर था उसको आपने बेच दिया, या जो इस घर से रेंट आ रहा था उसको आपने बेच दिया, कैपिटल गेन हो गया। ये दो चीज़ें अगर ऐड हो गई, घर की संख्या एक से ज़्यादा हो गई या कैपिटल गेन आ गया या ये दोनों आ गया, तो आपका ITR 1 जो है ना वो ITR 2 हो जाएगा। सिंपल। ITR 1 सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट इनकम, रेंट फ्रॉम हाउस की संख्या बढ़ गई, आपने एक और घर खरीद करके किराए पर लगा दिया, या कैपिटल गेन बढ़ गया, उस घर को बेच दिया या दूसरी जमीन उमीन थी उसको बेच दिया। अब ये इनकम होगी। पहले पहले से जो इनकम थी वो तो थी, ये दोनों ऐड हो गई तो आपका ITR 2 हो गया। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं हर साल तो ITR 1 करता हूँ, इस साल ITR 2 कर दूंगा तो नोटिस आ जाएगा। नहीं, कोई नोटिस नहीं आएगा। आपको इनकम के हिसाब से ही ITR करना है। अगर आप एक साल नौकरी कर रहे हैं, आप ITR 1 कीजिए, सिर्फ सैलरी इनकम है ITR 1 कीजिए। आपने 31 तारीख मार्च को नौकरी छोड़ दिया, 1 अप्रैल से आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आप बिजनेस कर रहे हैं, अब आप अपना ITR 3 कीजिए, 4 कीजिए, जो आपके बिजनेस को सूट करता है। अगले साल आप फिर से नौकरी करने लगे, आप ITR 1 कीजिए। जैसी इनकम वैसा ITR। कोई मेंटेन करके नहीं चलना है कि मैं ये फाइल कर रहा हूँ तो यही फाइल करता रहूँगा। आप हर साल अपना ITR चेंज कर सकते हैं अपने इनकम के हिसाब से। तो ये हो गया ITR 2। अब इसमें कुछ और चीज़ें ऐड होंगी तो हो जाएगा ITR 3। अब देखते हैं कि ITR 3 में क्या होता है। अब क्या क्या ऐड होगा तो हमारा ITR 3 हो जाएगा। देखिए, अगर इसमें बिजनेस इनकम आ गया, तो ये जो ITR है हम लोग 2 इस्तेमाल करते थे, वो हो जाएगा 3। सारा आइटम जो ITR 2 में है प्लस बिजनेस इनकम ITR 3 हो गया। हमारे पास इनकम क्या क्या थी? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। आप ध्यान दीजिए, सैलरी आ गया, सिंगल हाउस आ गया ITR 1 में, एक से ज़्यादा हाउस हो गया ITR 2 में, एक से ज़्यादा हाउस है ITR 3। इंटरेस्ट इनकम जो अदर सोर्सेज इनकम थी, ये अदर सोर्सेज का इनकम था। अदर सोर्सेज चला गया आराम से, ITR 2 में भी हो गया, ITR 3 में भी हो गया। अदर सोर्सेज में एक चीज़ ध्यान देना, सिर्फ ITR 1 में सिर्फ इंटरेस्ट अलाउड है। इंटरेस्ट के अलावा अगर अदर सोर्सेज से कुछ और इनकम हो रही है, जैसे मान लीजिए डिविडेंड आ रहा, नहीं, आप ITR 1 नहीं कर सकते, फिर आपको 2 करना पड़ेगा। तो अदर सोर्सेज हो गया, तो सब कुछ तो आ गया ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। तो फिर चौथा ITR किसके लिए है? ध्यान दीजिए, चौथा ITR किसके लिए है? हमने क्या कहा था? ITR 1 इज लेस देन 50 लाख। अगर आपकी इनकम, सैलरी जैसे भी 50 लाख पार कर जाती है, ITR 4। सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट इनकम ITR 1, अगर 50 लाख से कम है तो 50 लाख पार कर जाता है, ITR 4। अब देखिए, बिजनेस भी 2 कैटेगरी के हो जाते हैं, इसमें बिजनेस और प्रोफेशन दोनों आ जा रहा है। डॉक्टर, लॉयर, कंसल्टेंट, सारे के इनकम आ जाते हैं। बिजनेस भी 2 तरह के हो जाते हैं, ध्यान दीजिए, छोटे बिजनेसमैन और बड़े बिजनेसमैन। छोटे बिजनेसमैन वो होते हैं जो अपने बिजनेस का हिसाब किताब नहीं रखते, समझे ना? छोटे बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस का हिसाब किताब नहीं रखते, छोटे मोटे राशन वाले, पान दुकान वाले, छोटी मोटी दुकानें चलाने वाले। बड़े बिजनेसमैन जो पूरा हिसाब किताब रखते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंटेन करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, हिसाब किताब करवाते हैं, टैक्स ऑडिट करवाते हैं। अगर आपका बड़ा बिजनेस है, उसका टैक्स ऑडिट होता है,
या फिर आप कंप्लीट बिजनेस मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, टैक्स ऑडिट नहीं भी कराते हैं, टैक्स ऑडिट को जरूरी नहीं कि कराना है, नहीं कराते हैं, लेकिन प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। ITR 3, छोटे बिजनेसमैन, छोटे बिजनेस वाले जो कोई हिसाब किताब नहीं मेंटेन करते, एक रफली मेंटेन करते हैं कि मैंने इस साल में इतना कमाया, इतने का टर्नओवर हुआ, इसको प्रेजेंटिव इनकम में डालते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम। प्रिजम्पटिव इनकम में डालते हैं कि हाँ हमने 2 लाख रुपए का सामान बेचा, 25,000 रुपये कमाए, हमने 10 लाख का सामान बेचा, 5 लाख रुपए कमाए या 2 लाख कमाए, जो आपके हिसाब से इनकम हो। उसमें एक बाउंडेशन होता है 6% और 8% का। तो प्रिजम्पटिव इनकम है, मतलब कि हिसाब किताब नहीं मेंटेन किया, ओवरऑल है बस इतना कमा लिया, तो आप इसमें ITR 4 करते हैं। ITR 1, 2, 3, 4 कंप्लीटेड। ये 4 ITR हो गए। सारा इनकम एक इंडिविजुअल का इस कैटेगरी में आ गया। तो यहां से आप समझ गए कि आपको, अब आप अपने इनकम के हिसाब से देख लीजिए कि आपको कौन सा ITR सूटेबल लगता है। अगर आपको किसी तरह की इसमें और भी जानकारी चाहिए या डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। यहाँ एक चार्ट बना देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ITR सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी रेंट, ओनली वन हाउस, इंटरेस्ट इनकम, ये हो गया ITR 1। ठीक है, कैपिटल गेन, प्लस कैपिटल गेन प्लस हाउस प्रॉपर्टी रेंट 1 प्लस हाउस प्लस बिजनेस इनकम, स्मॉल बिजनेस, इफ मोर देन 50 लाख, ITR 2, 3, 4। आप अपना इनकम इस हिसाब से सेट कर लीजिए। जो आपका इनकम जिस कैटेगरी में फॉल करता है वो ITR कीजिए। अब आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है, समझा है, तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट हो आप आराम से कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक का बटन बगल में रहता है, उसे जोर से दबा दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। होप बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू आप सबों का।